गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा से आप सभी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, पूर्व के वीडियो में मैंने कोठारी आयोग के संबंध में एक सामान्य परिचर्चा आप सभी से किया था। आज मैं कोठारी आयोग द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों के संदर्भ में आप सभी से परिचर्चा करने के लिए पुनः अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने बताया था कि कोठारी आयोग एक ऐसा आयोग था जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित महत्वपूर्ण आयोग था और जिसने शिक्षा के किसी एक क्षेत्र पर या एक स्तर पर विचार नहीं किया, बल्कि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र पर अपना विचार किया गहराई से और उस तत्पश्चात शिक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। जैसे नंबर 1, शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य के संबंध में कोठारी आयोग ने अपने सुझाव दिए। शिक्षा आयोग ने यह कहा कि कृषि एवं उत्पादन की वृद्धि हेतु विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन कार्यों से जोड़ दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए तथा उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन अनिवार्य बना देना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा संरचनाओं में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के कार्यक्रमों का आरंभ किया जाना चाहिए। सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त भाषा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए तथा मातृभाषा अर्थात प्रादेशिक भाषा को सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। अंग्रेजी के शिक्षण एवं अध्ययन को विद्यालय स्तर से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों में नागरिक संविधान के सिद्धांतों एवं लोकतंत्रीय समाजवादी के स्वरूप को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। प्रजातंत्र की सुदृढ़ता के लिए 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान इसमें किया गया था तथा धर्म, वर्ग, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बालक को शिक्षा का समान अवसर दिया जाना चाहिए। अपने राष्ट्रीय उद्देश्य में ही उन्होंने आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किए जाने की बात कही तथा आधुनिकीकरण की प्रगति एवं शैक्षिक प्रचार की गतियों में समन्वय स्थापित किए जाने पर बल दिया। आयोग ने यह भी विचार प्रकट किया कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों का सामाजिक एवं नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। सब प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों आदि के द्वारा दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में इन मूल्यों के संबंध में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में विचार विनिमय होना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा सुझाव उन्होंने दिया था वह शिक्षा की संरचना और शिक्षा के स्तर पर दिया था। आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढांचे में परिवर्तन करने का सुझाव दिया। आयोग ने 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर शिक्षा माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए 2 वर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया। विद्यालय संकुलों का यथाशीघ्र निर्माण कार्य किया जाना चाहिए, इस बात पर बल दिया गया। एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल और उसके समीप एक प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। प्रत्येक संकुल के सब स्कूलों द्वारा सामूहिक रूप से स्तरों के उन्नयन के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्यापकों की स्थिति के संबंध में भी
इस आयोग ने गहराई से विचार किया और अध्यापकों की स्थिति और उसके लिए नीति के संबंध में सुझाव दिए। आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति को दयनीय मानते हुए उसकी स्थिति को सुधारने हेतु सिफारिश की। इसके लिए अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने, वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराने, योग्यता के आधार पर पदोन्नति दिए जाने, अध्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने, शिक्षकों के अध्यापक कार्य के घंटों को निश्चित किए जाने, सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन क्रमों में समानता के सिद्धांत को अपनाने का सुझाव दिया। हालांकि आज भी आप देखते हैं कि सरकारी जो विद्यालय या महाविद्यालय के शिक्षक हैं उनके वेतनमान आज तो नियम अनुसार सरकार द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट संस्थानों के अध्यापक चाहे वो किसी भी स्तर के हों, आज भी उनका स्तर बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हालांकि इस आयोग ने आज के बहुत वर्षों पूर्व ही इस स्थिति को समझ लिया था कि बिना अध्यापकों की स्थिति सुधारे किसी भी शिक्षा की दशा को सुधारने की बात करना एकदम बेईमानी होगा। सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन क्रमों, समानता के सिद्धांत को अपनाने का सुझाव दिए जाने के साथ ही अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित करने एवं आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापकों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की बात इसमें कही गई। शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता देने तथा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने के संबंध में भी परामर्श इसमें दिया गया। अध्यापक प्रशिक्षण के हेतु इसमें सुझाव दिए गए, जिसके अंतर्गत शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि अध्यापक प्रशिक्षण को अत्यधिक उन्नतशील बनाना चाहिए। अध्यापकों को अध्यापन की अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री, शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया जाए। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो स्नातक हैं, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के जो अध्यापक होंगे उनको या तो शिक्षा में MA स्नातक की परास्नातक की उपाधि होनी चाहिए या B.Ed के साथ कोई परास्नातक यानी PG की उपाधि होने का सुझाव इसमें दिया गया है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक अवसरों की समानता के संबंध में भी इस आयोग में सुझाव दिए गए। न्याय, समानता व स्वतंत्रता प्रजातंत्र के मूलभूत आधार जो कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र में सभी नागरिकों को अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे अधिकार होने चाहिए। सरकार के इस दायित्व को देखते हुए आयोग ने कहा कि जाति व धर्म के भेदभाव को समाप्त किया जाए, पुस्तक बैंक की व्यवस्था की जाए, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए, विकलांगों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। प्रादेशिक स्तर पर असंतुलन को दूर करके राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की एक समेकित योजना बनाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय शिक्षा के विस्तार पर सुझाव दिया गया। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए। सन 1975-76 तक देश के सब बच्चों हेतु 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। सन 1985-86 तक देश के सभी बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की योजना पूर्ण कर दी जानी चाहिए और भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अपव्यय और अवरोधन, जो कि उस समय शिक्षा की सबसे बड़ी खामी थी, सबसे बड़ा अवरोध था। अपव्यय और अवरोधन की व्यवस्था, अपव्यय और अवरोधन को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा सुझाव इसमें दिया गया। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की अधिक से अधिक स्थापना इस प्रकार की जाए कि लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल किसी बालक के घर से क्रमशः 1 मील से अत्यधिक दूरी पर ना हो। जो बालक निम्न शिक्षा प्राप्त
करने के बाद अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम के सुधार हेतु भी इसमें इस आयोग में सुझाव दिए गए। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आयोग ने कहा कि कक्षा 10 तक का पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए एक समान होना चाहिए। स्कूलों को अपनी आवश्यकता अनुसार पाठ्यवस्तु बनाने तक की छूट होनी चाहिए। कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, कक्षा 5 से 7 तक 2 भाषाओं तथा कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव व समाज सेवा को स्थान दिया जाना चाहिए तथा छात्रों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा देने पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षण विधियाँ एवं निर्देशन व मूल्यांकन के संबंध में इनका सुझाव था। आयोग ने विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए सुझाव दिए, जैसे शिक्षण विधियों में लचीलापन होना चाहिए। प्रधानाचार्यों एवं शिक्षा के अधिकारियों को शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नवीन शिक्षण विधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रदर्शनों, वर्कशॉपों, परीक्षणों, सेमिनारों एवं अभिनव कार्यक्रम को आरंभ किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को NCERT के द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पर्याप्त पारिश्रमिक देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो छात्रों, हम लोगों ने आज कोठारी आयोग 1964-66 के अंतर्गत दिए गए जो प्रमुख सुझाव थे शिक्षा संबंधी सुधार हेतु, उन सभी के संबंध में विस्तार से परिचर्चा की। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।